हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो बस मैं स्कूल से जो है वापस आ रही थी और मौसम जो है रास्ते में ही कुछ दूरी पर खूब बारिश हो रही थी। तो मैं जब बारिश हो रही थी तो मैं खड़ी थी बस के लिए, इतनी ज़्यादा कि मैं छाता लेकर खड़ी थी, पूरी भीग गई थी। लेकिन वहीं बस में गया, फिर थोड़ी दूरी आने के बाद पता चला कि इतनी तेज़ धूप है। यानी कहीं पे धूप, कहीं पे बारिश, इस तरह का मौसम। लेकिन मौसम कहीं ठंडा और कहीं गर्म रह रहा। घर आने के बाद थोड़ा सा बस चाय आद पी के, क्योंकि 4 सवा 4:30 हो जाते हैं घर आने में, तो बस उसके बाद मैं तुरंत से अपना जो भी काम होता है वो शुरू कर देती हूँ। आराम बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आराम करने लगो फिर उठने का मन नहीं करता है। तो शाम को भी झाड़ू लगा लेती हूँ। फिर इस दर मैं किचन का सामान एक दिन पहले ही ले आई थी। वो किचन का सामान अभी उसी तरह पड़ा हुआ था, टाइम ही नहीं मिला था कि मैं रखूँ। तो मैंने सोचा कि चलो जो है तुरंत रख दिया जाए। नहीं तो सोचो ना, तो कोई काम सोचते रह जाते हैं तो फिर हो ही नहीं पाता, क्योंकि शाम को ही टाइम मिल पाता है। जितने भी काम है, कपड़े धुलने से लेकर के सारे काम मैं शाम में ही कर निपटाती हूँ। क्योंकि सुबह में तो 4 बजे उठो तो 6 साढ़े 6 तक निकलना होता है। तो उस समय तो बस बच्चों का टिफ़िन, नाश्ता, खाना, बस यही होता है। लेकिन जो है हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसके लिए जो बस थोड़ी सी पेशेंस हो, थोड़ी सी मतलब जिम्मेदारी के साथ और टाइम टेबल बना के करें तो कोई भी काम आराम से कर लेते हैं। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। थोड़ी परेशानी तो होती है, मेहनत भी ज़्यादा लगती है, लेकिन क्या करें, अगर मतलब कुछ करना है। और आज के युग में इतनी महंगाई है कि अगर सारे लोग मतलब कुछ ना कुछ न करें, न कमाए तो काम नहीं थे। एक हाउस वाइफ को भी कुछ ना कुछ तो ज़रूर से करना चाहिए। जिससे मैंने बीच में छोड़ रखा था जॉब, लेकिन फिर मुझे आवश्यकता महसूस हुई तो फिर मैंने जो है कर लिया। तो बस ये हुआ, तो जितने भी सामान होते हैं ना वो सारे मैं डब्बों में भर दी थी। तो दाल आज सारे डब्बों में भर दी थी कि अगर संडे को धूप हो जाएगा तो दिखा के ही मैं कभी भी दालों को डब्बे में रखती हूँ। और या तो फिर निकाल के मैं दिखा दूँगी सारे धूप। नहीं तो क्या होता है बहुत जल्दी, इसलिए मैं बरसात में थोड़े थोड़े करके, यानी जो भी मूँग दाल, चना दाल होता है, ये सारी दालों का नाश्ता बनाती हूँ। तो ये सब मैं आधा आधा किलो हिस्से में मंगा लेती हूँ और बहुत ज़्यादा नहीं। इधर से और भी जो भी सामान है, ड्राई फ्रूट्स भी थोड़े थोड़े ही करके, क्योंकि बस बारिश के मौसम में ड्राई फ्रूट्स तो ज़्यादातर फ्रीज में ही रखती हूँ। रखने चाहिए, ख़राब नहीं होते हैं। लेकिन थोड़े थोड़े ही सामान मंगाने चाहिए, क्योंकि कीड़े बहुत ही जल्दी लगते हैं। तो इसलिए जितना ही सामान मंगाएं, जितना मतलब महीने भर चले, फिर अगले महीने में आ जाए। फिर मुझे जो है कई दिनों से मैं सोच रही थी, मिक्सी गंदा हो गया था, कई सारी चीज़ें गंदी, बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था। तो मुझे लगा कि थोड़ी देर और क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि तो बस ये जो होता है ना, वाइप्स जो बोलते हैं, वाइप्स मैं ले आती हूँ। तो बस मैं वाइप्स इसी के लिए ले आती हूँ, बाकी मैं कोई काम नहीं करती। इससे मतलब मैं स्किन आदि कुछ भी क्लीन नहीं करती हूँ। कभी वैसे ही शादी पार्टी में जाना रहे तो भले ही आने के बाद क्लीन, लेकिन बस इसके लिए कि इससे जो है कुछ भी, यानी देखिए कितनी ज़्यादा गंदा था और गंदगी, और सबसे बड़ी चीज़ करंट भी नहीं मारने का डर रहता है। तो मिक्सी को भी इससे, मिक्सी के जार को भी इसी से अच्छे से खूब क्लीन हो जाती है, एकदम साफ़ हो जाती है। और उसके बाद इसी से मैं अपने बोर्ड को भी क्लीन करती हूँ, तो लाइन आद मारने का भी डर नहीं रहता है। और इससे इतनी जल्दी मतलब 2 से 3 मिनट लगते हैं। स्विच बोर्ड जो है काफ़ी आसानी से जो है एकदम से क्लीन हो जाता है। पानी याद कुछ भी लगाने की, यानी इस पर कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक वाइप से तो एक बोर्ड जो है आराम से, तो मैंने जो है एक दिन किया था कुछ बोर्ड और कुछ रह गए थे, तो वो मैं 2-4 जो था सोचा कि आज कर दूँ, तो सारे वो भी मेरे काम हो गए थे। उसके बाद जो है चावल भी आया था, उसको भी मैंने डब्बे में भर दिया था। और आटा जो है पिसा के आया था, इसको भी मैंने सोचा कि चलो कर दें। तो ये सारे काम मैंने 5 बजे से शुरू किए थे और अभी रात के 8 बज गए थे। अभी मुझे काफ़ी देर हो गई थी खाना के लिए। तो मैंने सोचा कि सिंपल सा ही कुछ बनाऊंगी कि जल्दी से हो जाए। इधर कुछ डब्बे मुझे खाली लग रहे थे। जब मैं सामान रख रही थी तो गर्म पानी किया, उससे जो है तेल का जो शीशी आता था वो सारे भी, मैं जो ही गंदा होता है सारे गर्म पानी में सर्फ डाल के धुलो तो एकदम साफ़ हो जाते हैं। तो ये सारे भी 2-4 डब्बे और खाली थे, वो सारे डब्बे मैंने जो है धुल दिए। धुल करके सारे जो है निकाल देती हूँ। तो इस तरह करके थोड़ा थोड़ा करो, लगता है कि काम नहीं है, बस ये काम निपटा के फिर ये करेंगे। लेकिन जो है जब काम करने लगो ना तो एक एक काम जो दिखता है। और किचन के काम तो मुझे लगता है कि कभी ख़त्म ही नहीं होते, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है, कितना भी करिए। और क्लीनिंग का काम तो वैसे भी मतलब लगा ही रहता है, डेली का डेली करने के बाद भी। तो हाथ में मेरे जो है थोड़ी सी
प्रॉब्लम हुई थी उधर मैंने वीडियो में इसलिए नहीं डाल रही थी, आप लोग के साथ मैंने शेयर भी नहीं किया था, बस दिखाया था। तो मेरे हाथ का मतलब ऑपरेशन हुआ था पिछले सैटरडे को ही। तो 4-5 दिन तक एकदम डॉक्टर ने पानी मना किया था, सब कुछ मना किया था, काफ़ी मतलब इसे घाव टाइप में हो गया था, लेकिन अभी जो है ठीक है। तो मेरा बेटी मुझे इसीलिए डांट भी रही थी कि जो ही तुम्हारी हाथ जो है ठीक हुआ, पट्टी निकली हाथ की, तो ही तुमने जो है फिर से शुरू कर दिया क्लीनिंग करना। अभी मतलब थोड़ा सा बोले थे डॉक्टर कि हाथ में थोड़ी बहुत घाव है, पट्टी तो निकल चुकी है, लेकिन थोड़ा बचाइएगा। लेकिन मुझसे रहा नहीं जाता, क्योंकि इधर 4-5 दिनों क्या मतलब 10 दिनों से मैं कोई भी काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि दाहिने हाथ में था, यहाँ तक कि रोटी भी नहीं बेल पाती थी, बेटी बेलती थी, मैं सेक लेती थी, और जो है आटा भी वही गूँथती थी, मतलब ज़्यादातर काम वही करती थी, बस हल्का फुल्का। तो इस समय जो 10 दिनों से वही सिंपल सा खाना बनता था। तो आज भी मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, साथ में रोटी, और ये बेटी ने दूध रखा था गर्म करने के लिए, 2 लीटर के लगभग था, भूल गई थी। तो चूँकि गैस लो था, मैं हमेशा लो ही पर रखती हूँ, तो एकदम से खोआ हो गया था, नहीं रबड़ी हो गया था। मेरे घर में सबको रबड़ी काफ़ी पसंद है उस तरह से, तो बस इसी को मैंने जो है सबको रबड़ी, साथ में जो है भिंडी की सब्ज़ी और रोटी सबको सर्व कर दिया था। सबने काफ़ी पसंद से खाया था, खीर हो, सेवई हो, रबड़ी, सबको काफ़ी पसंद मेरे घर में आती है। और जो है इसके बाद मैंने किचन की क्लीनिंग की। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जो ही वीडियो डालूँ तो ही आप तक तुरंत पहुँच सके। उसके बाद लास्ट का काम मेरा होता है ये कुछ ड्राई फ्रूट्स भिगोना, साथ में मेथी और धनिया भिगोना। तो चलिए मिलते हैं छोटे से ब्लॉग के पास आप लोगों से अगले न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए